10th of February, the day when the greatest of rivals meet. आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया? अरे नहीं सर, ये बहुत छोटी छोटी सी राइवलरीज हैं। असली जो राइवलरी होगी कल, क्योंकि कल है पाकिस्तान और यूएसए का मैच। अरे सर, यूएसए भी बहुत बड़ी राइवलरी है हमारे लिए, आप छोटी समझ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे ज़रा सा भी शक है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें 2024 पाकिस्तान वर्सेस यूएसए हाइलाइट्स। सर आपको पता चल जाएगा ये कितनी बड़ी राइवलरी है। हमारा जो बेड़ा गर्क किया था इन्होंने 2 साल पहले आज से, वो अब तक चुपता है। मतलब वो क्या, वो बेहतरीन हारिस रऊफ को ओवर, अरे सर मज़ेदार। उन्होंने एक छक्का खाया मिड विकेट पे, हमें उम्मीद थी क्या चलो एक खा लिया अगला नहीं खाएंगे, अगला भी खा लिया। वो लॉन्ग ऑन ऊपर था इनका, वहाँ से चौका खा लिया, सुपर ओवर करा दिया। फिर जो ग्रेटेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, लेफ्ट आर्म किंग, वसीम अकरम से भी बड़े बॉलर मोहम्मद आमिर, मतलब ही इज़ अ गुड बॉलर, बट उन्होंने उस दिन मैच में कमबैक भी कराया था, बट सुपर ओवर भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। चलें, पास्ट इज़ हिस्ट्री, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वील टॉक अबाउट द प्रेजेंट, जो कि कल और द फ्यूचर, हम जिसके हम कल जो कल होने वाला है वो है पाकिस्तान और यूएसए का मैच। उसके बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब अपना पिछला मैच खेला है उसके बाद हम, सर चैन का तो हम एक लम्हा नहीं बैठेंगे उस मैच के अंदर। हमें पता होगा कि ये हुआ, एक विकेट गई फलान, ये बेड़ा गर्क हो जाना है हमारा। एक ओवर ऐसे महंगा चला गया, यूएसए मैच में आ जाएगा। मतलब अब यूएसए से इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब बिफोर दिस वर्ल्ड कप आई हैड मतलब क्वाइट हाई कॉन्फिडेंस के यार कि पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है। मतलब चलो इंडिया एक एक्सेप्शन हो सकती है, क्योंकि देवर प्लेइंग मतलब जस्ट टू, मतलब एट अ सर्टेन लेवल ऑफ क्रिकेट जिसको हम अचीव अभी नहीं कर पाए हैं। 250 और 300 वाली क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं। तो मतलब मुझे लगा था कि इंडिया के अलावा हम काफ़ी टीम्स को पकड़ सकते हैं, और मतलब विद द स्पिन अटैक वी हैव, अभी भी है। बट द थिंग इज, जो आपने पिछले मैच में अपना बेड़ा गर्क किया है, मतलब वी वर 90 फॉर आई थिंक 2 एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स। मतलब क्या आप उसको 9 का रन रेट है वो, मतलब यू रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 50 और 50 एंड यू वर एबल टू, मतलब यू वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मैच एट वन स्टेज। मतलब यू नीडेड 12 of 29, आई मीन 29 of 12। मतलब ये भी नहीं बनता इनसे। तो वो तो राणा का भला हो कि राणा ने आके 2 4 छक्के मारे तो मैच में हमारे में जान आई। मैच में तो जान पहले से ही थी, हमारे में जान आई। हाथ पैर सुन हो गए थे सर। मतलब यार, 50 से 50 नहीं बनते, और इनमें से तो एक बहुत बड़ा किरदार है उनका, क्या कहते हैं उनका नाम, पाकिस्तान में उनको किंग भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट किंग भी, ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले द गेम भी कहा जाता है, डॉन ब्रैडमैन से बड़ा बैट्समैन भी कहा जाता है। और अगर आप किंग में से एक आध लफ्ज़ हटा दें, ऊपर नीचे कर लें, बस ऊपर नीचे करना है, तो वो भी कहा जाता है, या रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। तो ये लोग कहते हैं, लेकिन हम उनको एज अ प्लेयर ट्रीट करेंगे। और अगर हम उनकी बात कर ही रहे हैं तो हम अपनी प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं। तो आई थिंक कि टमोरो पाकिस्तान शुड मेक 1 or 2 चेंजेस। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम नंबर 1, इट शुड बी फरहान, नंबर 2 साइम, नंबर 3 इट शुड बी आगा जी। आगा जी इज़ इन ब्रिलियंट फॉर्म एंड आई थिंक ही शुड बी कंटिन्यूइंग दैट ब्रिलियंट फॉर्म। और आगा को आके कोई आसरा नहीं करना चाहिए। फेलियर एक आया है, सक्सेस आएगी, और आ भी रही है। एक फेलियर आया है सिर्फ आगा का। मतलब आई थिंक कि 2 4 भी आते हैं तो आई थिंक कि यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। हमने अब तक हाईएस्ट पावर प्ले खेला है, अभी तक मुझे नहीं पता कि एक आध शायद एक आध आई थिंक रिकॉर्ड हो सकता है कि किसी टीम ने बना लिया हो, लेकिन अभी तक मैंने लास्ट स्टैट जो चेक किया था, हमारा हाईएस्ट पावर प्ले था अब तक इस वर्ल्ड कप में। तो अगर हम इसी तरह खेलते रहेंगे, पावर प्ले में हमारा अच्छा गुजरेगा। और वो तो हमारे नीचे वाले बैट्समैनों की नालायकी है ना कि हमसे 50 से 50 नहीं बन रहे थे। इट वॉज नॉट आगाज फॉल्ट कि हमसे ये भी नहीं बन पा रहा था। तो आई थिंक कि आगा को वही ब्रांड कंटिन्यू करना चाहिए, और कोई डरने की बात नहीं है। और डरने की बात क्यों होगी, मतलब द प्रीवियस नंबर 3 वॉज बाबर आजम। मतलब हिज ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट वॉज 128। मतलब नंबर 3 पे भी अगर आप अच्छा नहीं खेल सकते, ओपनर भी आप अच्छा नहीं खेल सकते, तो आप कहाँ खेलोगे भाई।
मतलब यू आर टर्म्ड एज किंग इन योर कंट्री एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द पावर प्ले एज द टीम रिक्वायर्स. सो मतलब आई थिंक आगा इज़ द बेस्ट फिटेड प्लेयर एट नंबर 3. और आई थिंक ही कैन स्मैक द बॉल आउट ऑफ द पार्क. और मतलब वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है इस पोजीशन पे खेलने के लिए, क्योंकि बड़े सर फेलियर देखे हैं, बड़े लोग देख लिए. नंबर 3 पे आ गए एक ब्रेडमैन तो खैर नहीं आए, वो एक रिजू साइमंड्स थे, वो भी नंबर 1 पे हैं. वो नंबर 1 पे ही रहे, मतलब वो ओपनर ही रहे, वो नीचे नहीं आए. शायद एक आध मैच में आए हों, लेकिन उनसे भी ना हो पाया, इनसे भी ना हो पाया. लेकिन आगा कर पाएंगे. आगा जी इज़ द चैम्पियन. आगा जी ने बड़ी चीज़ें ऐसी, आगा जी ने टीम के लिए सेक्रीफाइस करते थे, नीचे आते थे. अब उनको लग गया कि इनके अंदर इतना दम नहीं है बाकियों के अंदर, तो उनको खुद आना पड़ेगा. और वो खुद आ रहे हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. और नंबर 4 पे अगर हम बात करें, द मोस्ट डिबेटेबल पोजीशन इन पाकिस्तान राइट नाउ, नंबर 4. मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी डिबेटेबल नहीं होगी जितनी ये नंबर 4 की पोजीशन. तो अगर हम बात करें कि नंबर 4 पे कौन खेलेगा, नंबर 4 पे आई सपोज कि बाबर आजम को तो ड्रॉप कर देना चाहिए यार. कितने दोगे चांस, कितने चांसेस दोगे. नंबर 4 पे आई थिंक फ़खर को आना चाहिए. नंबर 4 पे या तो फ़खर या तो नाफे. आई थिंक कि नाफे इज़ अ बेटर ऑप्शन. फ़खर की ना तो फॉर्म है, लेकिन आप अगर उसको खिलाना चाह रहे हो तो दैट वुड ओनली बी ऑन द बेसिस कि उसका स्ट्राइक रेट एट नंबर 4 150 का है. तो मतलब इसके अलावा फ़खर को खिलाने का भी कोई मतलब नहीं है. आई थिंक नाफे शुड बी अ स्ट्रेट अवे चॉइस. मतलब नाफे और फ़खर में 19-20 का ही फ़र्क है, और 20 जो है ना वो नाफे है. क्योंकि आई थिंक कि नाफे ने जितने 2 मैचेस खेले हैं उसने उसमें बहुत अच्छी अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी दिखाई है. और कोई डर के नहीं खेलता. बुरा बुरा बॉल मिलेगा तो पहुंचाएगा स्टैंड्स पे. मतलब कोई आसरा नहीं करेगा, सिंगले डबले करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन जो बॉल मिलेगा उसको नहीं छोड़ेगा वो. अगर नंबर 5 की बात कर ले तो आई थिंक उस्मान खान शुड कंटिन्यू. और लोग बोलेंगे उस्मान खान एक फेलियर है या इंटरनेशनल क्रिकेट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. थोड़ा बहुत है, उसको सेकंड चांस मिल गया वर्ल्ड कप में, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा. लेकिन आई थिंक कि उस्मान खान ने काफ़ी इम्प्रूव किया है यार. मतलब वेरी केम फ्रॉम, मतलब उस्मान खान सिर्फ एक PSL का स्लॉगर बन के रह गया था कुछ टाइम तक तो. और मेरे ख्याल से उसने जब नया नया पाकिस्तान टीम में आया था तो ही वॉजेंट एबल टू परफॉर्म. मतलब ऐसा ही लग रहा था कि यार ही इज़ नॉट मेंट फॉर दी बिगर स्टेज. और मतलब पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं बनता, वो शायद यूएई की टीम में बन जाता, क्योंकि उसका उस कैलिबर नहीं है यूएई की टीम का, तो शायद वहाँ बन जाता, यहाँ नहीं बनता. तो आई थिंक ये उस्मान खान शुड कंटिन्यू. और उसके बाद शादाब खान को भी खेलना चाहिए. आई थिंक एक लेग स्पिन की ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ कर रहा है. पिछले मैच में इवन दो उनको विकेट विकेट नहीं मिली, पर आई थिंक ये शादाब खान इज़ अ हैंडी लेग स्पिनर और एक हैंडी बैट्समैन भी हैं. मतलब पिछला मैच किसी से भी परफॉर्म नहीं हुआ सिवाय फरहान और साइम के. आई थिंक किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. और बॉलिंग की अगर आप बात करो तो अबरार था और आई थिंक मिर्ज़ा था, सलमान मिर्ज़ा था. मतलब किसी से भी इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं हुआ. शादाब ने भी डिसेंट परफॉर्म किया उसके अंदर. तो आई थिंक शदाब शुड बी बैक. अब अगर आप ले ही आए हो, मतलब इतना कर करा के लिए, तो खिलाओ. मतलब ही इज़ परफॉर्मिंग वेल ना, मतलब अब तो वो इतना बुरा परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो खिलाओ उसको. तो आई थिंक उसके बाद तो नवाज़ ही बनता है. नवाज़ को तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते ना. मतलब एक अगर उसने पिछला मैच नहीं खेल पाया वो, तो आप उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना. मतलब नवाज़ जैसे प्लेयर को, मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े किंग ड्रॉप नहीं हो रहे. नवाज़ ड्रॉप हो जाएगा बिला वजह में. मतलब अजीब कहानी है ना. नवाज तो खैर ड्रॉप हो नहीं सकता. अगर हम उसके बाद बात करें फ़हीम अशरफ, आई थिंक फ़हीम अशरफ खेलना चाहिए यार. फ़हीम अशरफ अगर, क्योंकि फ़हीम अशरफ खेलना क्यों चाहिए वो अगली पिक में आपको पता चलेगा. वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक सलमान मिर्ज़ा या शाहीन आफरीदी में से एक बॉलर खेले कोई. एंड आई थिंक शाहीन आफरीदी एक पेसर है तो वो तो है ही, एक बैटिंग ऑप्शन भी आपको देता है. वो जो कि आपको माइंड में नहीं रखना चाहिए कि यार ये हमें बैटिंग भी देगा, लेकिन वो दे सकता है. तो आई थिंक कि वी शुड गो, मतलब पाकिस्तान टीम शुड गो विद शाहीन अफरीदी, और जाना भी चाहिए. अगर हम उसकी इवन तो उनकी फॉर्म नहीं है वैसे शाहीन अफरीदी की इतनी अच्छी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो अपना पेस ICC टूर्नामेंट्स के लिए बचाता है, जो कि बचाना इट्स नॉट बैड, मतलब नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी. बट वो भी इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस नहीं आ रहा था उनका कल. एक तो या तो पेस बचा के रखते हैं तो वो लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, और वही हो रहा था उस दिन. तो आई थिंक कि आफ्टर ऑल दिस शाहीन अफरीदी शुड बी बैक. मेरे ख्याल से एक मैच तो आपको देना ही चाहिए ना. मतलब शाहीन अफरीदी को आप ड्रॉप नहीं करोगे, मतलब मैं कुछ भी कह लूँ, लेकिन शाहीन अफरीदी विल नॉट बी ड्रॉप्ड.
और आई थिंक के नंबर आते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक अबरार और उस्मान तारिक ही बचते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह की हम विकेट देख रहे हैं और सिंहली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो आई थिंक उसके हमें एक काफ़ी न्यूट्रल विकेट मिल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्पिन है, बहुत ज़्यादा सीम और बाउंस हो रहा है। काफ़ी न्यूट्रल विकेट है और आई थिंक कि T20s के लिए काफ़ी अच्छा विकेट है वो। तो आई थिंक कि उस्मान तारिक इवन उसको इतना टर्न से या इतना विकेट की वेयर एंड टेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्शन बहुत ज़्यादा डिसीविंग है। और अगर आप उस्मान तारिक को भी अगर आप काउंट कर लेते हो, तो आई थिंक आपके पास 3 मिस्ट्री स्पिनर्स हो जाएंगे। सायम, ही बॉल्स कैरम्स, स्ट्रेटर वंस, ऑफ स्पिनर्स, ऑल दोज, मतलब। और उसके बाद अगर आप अबरार की बात करो, फिर आप उस्मान तारिक को भी लाए हो, तो आई थिंक अगर आपकी पहली बैटिंग आ जाती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टॉस जीत के पहली बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि यार आप विदाउट अ डाउट, मतलब कंडीशन अगर बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट हो रही हो पहली बैटिंग करके, तो ना लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ले सकते हैं, तो आई थिंक वही करना चाहिए, क्योंकि आप पहली बैटिंग के अंदर, मतलब यू विल बी डिफेंडिंग, आप किसी भी टीम को नहीं हिलने दोगे। उस्मान तारिक, अबरार, साइम, शादाब, नवाज। शादाब को तो मेरी मार पिट सकती है वो, बगैर प्रोसेस के आया ना यार, वो तो पिट सकती है, वो तो पिटनी भी चाहिए, सबक तो मिलना चाहिए। अब वो पाकिस्तान का नुकसान है इसलिए हम नहीं चाहेंगे, लेकिन वो तो है ना, बिना प्रोसेस के तो आया है। तो अगर हम वैसे बात करें तो आई थिंक यार हिलने भी नहीं देगा यूएसए को, कोई कोई नहीं है, कोई चांस नहीं है। कौन है उनका एक बैट्समैन यार, एंड्रयू गाउस जो है, आई थिंक जो यूएसए का अपना जो IL T20 में से 100 मारा, आई थिंक वही है एक अच्छा बैट्समैन, उसके अलावा तो मुझे को नहीं दिखता। और आई थिंक ये यूएसए की टीम डज नॉट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान स्पिन अटैक। मतलब मैं हैरान हूँगा अगर वो 150 से ऊपर कल चले जाते हैं, मतलब इट शुड बी अ शॉक। अगर हम अपनी बैटिंग की तरफ चलते हैं, तो बैटिंग के में वैसे तो अगर हम यूएसए की बॉलिंग से अगर हम देखें, तो उनके पास बॉलिंग के लिए अली ख़ान भी हैं, नटवरकर भी हैं, और उनके जो एक पिछले मैच में उनके मतलब आई थिंक यूएस बेस्ड ही हैं वो, जिन्होंने हैट्रिक भी ली थी, मतलब ही वॉज नियर टू एन हैट्रिक। मतलब ही वो एक बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है, बट आई थिंक कि उनका जो पेस है दैट डिसीव्स अ लॉट ऑफ बैट्समैन, मतलब वही हुआ था। और आई थिंक इनके पास एक और भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और हरमीत जो भी हैं, उनका जो नाम है, वो भी एक अच्छे स्पिनर है। और आई थिंक कि उनके पास काफ़ी वैरायटी है इन लेग स्पिन, और मोहसिन भी हैं जिन्होंने लेग स्पिन करते हैं। आई थिंक कि काफ़ी ब्रिलियंट बॉलर्स हैं यूएसए के पास। आई थिंक कि जो चैलेंज है ना, यूएसए की बैटिंग नहीं है, यूएसए की बॉलिंग है। और उसके बाद अगर आप यूएसए की फील्ड चेंजेस देखो, आई थिंक आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड यार, कि यूएस ने अभिषेक शर्मा के लिए कवर बार लिया। भाई कौन लेता है यार कवर बार पहले ओवर में, उसने कवर बार लिया और एक ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लिया, ऐसी वाइटल पोजीशन पे लिया कि हाथों में कैच आया, उसके हाथों में, उसको इंच हिलना पड़ा है और हाथों में कैच आ गया उसके। और अगर आप मतलब वैसे तो मतलब मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा जो हाथ था ना यूएसए का, उनको आउट करना, उनका उनको जो उनको प्रेशर बनाने का जो सारा जो उनका जो रीज़न था ये सारा कुछ करने का, वो उनकी फील्ड सेटिंग ही थी। और आई थिंक कि शुरू में और काफ़ी हद तक जो गेम में पहली इनिंग है, वो कप्तानी बहुत आला हुई थी आई थिंक यूएस की तरफ से। और आई थिंक अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो आई थिंक वो कल हरा सकते हैं, मतलब उनका जेन्युइन चांस है कल। अगर चाहे तो उनकी पहली बैटिंग आती है, दूसरी बैटिंग में तो वो स्टैंड, दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान स्पिन अटैक। मतलब मैं ज़र्रा बराबर भी नहीं सोचता कि पाकिस्तान को वो हरा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और आई थिंक कि कल हमारी वीडियो तो आएगी, जाहिर है पाकिस्तान के मैच के बाद अपना रिव्यू तो आता ही है, और वो आएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। और आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप लोग सब्सक्राइब करें यार, और शेयर करें, और कमेंट में आपको बताना है कि क्या पाकिस्तान को सलमान मिर्ज़ा के साथ जाना चाहिए या क्या शाहीन के साथ जाना चाहिए, एंड शेयर योर ओवरऑल प्लेइंग 11, जिससे हमें पता चलेगा यार आप लोग भी क्या सोच रहे हो, मतलब क्या बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब प्लीज़ लेट अस नो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।